Hello everyone, this is Imam and you all are watching our YouTube channel Stock K Fun Day and today I'm going to discuss about Yes Bank. आज बेसिकली हम Yes Bank के बारे में बात करेंगे और Yes Bank जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं आज जो इसकी प्राइस है 13.65 रुपये। एक टाइम में Yes Bank लोगों का बहुत पसंदीदा शेयर था, लोग मरते थे इसे लेने के लिए और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिटर्न्स भी कमाए, Yes Bank ने उन्हें कमा कर दिए और बहुत सारे लोगों को इसने डुबाया भी है। और जो आज का हाल है वो फ्राइडे के दिन इसमें 7.46% की गिरावट हुई और थर्सडे के दिन इसमें 20% की गिरावट हुई थी। दिन ब दिन इसके शेयर के प्राइस गिर ही रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इसने एफपीओ लॉन्च किया था और एफपीओ में इसने 15,000 करोड़ इसने जुटाए हैं, लेकिन जब इसने एफपीओ लॉन्च किया था उस टाइम भी इसके शेयर के प्राइस गिर रहे थे और आज जब इसने 15,000 करोड़ जुटा लिया है उसके बाद भी एफपीओ के प्राइस तब भी इसके प्राइस गिर ही रहे हैं। सो ऐसा क्या हो गया था यस बैंक में जो इसके शेयर के प्राइस इतने ज़्यादा गिर रहे हैं? तो यस बैंक में बहुत ज़्यादा घोटाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ थी और इसने बेसिकली कॉरपोरेट को बहुत ज़्यादा इसने लोन दे दिया और ये जानते हुए कि वो इसे लौटा नहीं पाएंगे उन्होंने इसे लोन दिया अपने फ़ायदे के लिए। राणा कपूर ने लोन दिया और और आज जो इसका हाल है उसकी वजह से बेसिक और इसकी जो उस टाइम ऐसा हुआ था कि इसकी कैश लिक्विडिटी जो थी वो बहुत कम हो गई थी, वो बिलो डेंजर लेवल के नीचे आ गया था और एसबीआई का गाइडलाइंस है कि इतना अमाउंट उनके पास हर टाइम रहना है। जैसे कैश लिक्विडिटी क्या होती है? कैश लिक्विडिटी आप इस तरह समझे कि अगर एक टाइम में बहुत सारे लोग बैंक से एक टाइम में पैसा लेने के लिए आ जाएं जो उन्होंने इस बैंक में रख रखा है, सो उस टाइम में बैंक इसे कैसे पे करेगी? वो एक एसबीआई का गाइडलाइंस है, एक क्राइटेरिया है कि इतना अमाउंट उनके पास रहना चाहिए, बट वो इनके पास नहीं था और इसने बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट को लोन दे रखा था जिसकी वजह से आज इसका प्राइस जो है वो 13.65 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एक टाइम में ये 380 के करीब में ट्रेड कर रहा था और आज जो इसका हाल है ये है। और एक टाइम में राणा कपूर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी जब यस बैंक ग्रो कर रहा था कि इतनी इंडिया की सबसे बड़ी बैंक थी, इतना अच्छा ये रिटर्न्स लोगों को कमा कर दे रही थी। बट ये बैंक सिर्फ ऊपर से ही अच्छा था, अंदर से ये बिल्कुल खोखला हो गया था। वो एक है ना फटे हाल माला माल, जो ऊपर से सिर्फ लग रहा था कि ये बहुत अच्छी है बट अंदर से इसमें कुछ था नहीं। और राणा कपूर एक चीज़ आप ज़रूर समझें, अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। यस बैंक का क्या हाल था कि यस बैंक के राणा कपूर ने जैसे ही उन्हें लगा कि अब ये बैंक डूबने वाली है वो अपने सारी जो होल्डिंग थी वो उन्होंने बेचनी स्टार्ट कर दी। अगली बार अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये ज़रूर जान लें कि उनकी प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो कितनी है और क्या उसे वो कम करते जा रहे हैं। और राणा कपूर ने बिल्कुल वैसा ही किया, अपनी सारी होल्डिंग बेचते चले गए वो जब इसके प्राइस 300 के अप्रॉक्स थी। और दूसरा, अब जान लीजिए कि इसके प्राइस इतने कम हो गए हैं तो अब और भी ज़्यादा कम हो रहा है। अभी इसने एफपीओ लॉन्च किया और जब इसने एफपीओ लॉन्च किया उस टाइम भी इसके शेयर के प्राइस गिर रहे थे और जब एफपीओ से इसने 15,000 करोड़ इसने जुटा लिया तो 15,000 करोड़ जुटाने के बाद भी जो इसके शेयर के प्राइस हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जो इसके शेयर के प्राइस अभी भी गिर रहे हैं इतना इतना ज़्यादा पैसा इसमें आ जाने के बाद भी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी शेयर की डाइल्यूशन की गई थी एसबीआई के थ्रू। पहले जो इस शेयर का प्राइस था, पहले जो इसकी कुल शेयर की क्वांटिटी थी वो 231 करोड़ थी और डाइल्यूशन के बाद जो इसकी शेयर की क्वालिटी हो गई वो 1,255 करोड़ हो गई। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये डाइल्यूशन हुई कब? ये डाइल्यूशन ये एसबीआई ने की थी जब इसमें एसबीआई ने 3,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया था और बहुत सारी कंपनियों को उन्होंने कहा था, जैसे कि उन्होंने एसबीआई कैपिटल मार्केट, कोटक महिंद्रा, एक्सिस सिक्योरिटी, एचएसबीसी, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने मिलकर इसमें 10,000 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किए थे।
सो इन्होंने फोकट का तो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर दिया होगा, फ्री फंड का, तो इसके बदले एसबीआई ने इसके शेयर उन्हें दे दिए थे। तो इसकी ऑलरेडी शेयर तो 231 करोड़ थे, तो इन्हें इसलिए इसके शेयर को डाइल्यूट किया गया और उसके बाद इसके शेयर जो हो गए 1255 करोड़ हो गए, और 1255 करोड़ हो गए, और उससे सारी कंपनियां ने जितने इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से इसके शेयर उन्हें दे दिए गए। और उन्हें जो दिया गया था वो 10 रुपीज़ की रेट पे ही दिया गया था। और बाद में बहुत सारी कंपनियां, जब इसकी अभी हाल में 30 से 31 रुपये रेट हो गई थी, तो बहुत सारी कंपनियों ने इसकी 25% होल्डिंग बेच भी दी है। सो आप डाइल्यूशन को ये ऐसे समझ लें कि पहले जो डाइल्यूशन था 231 करोड़ था, डाइल्यूशन से पहले शेयर की प्राइस, और डाइल्यूशन के बाद जो हो गए 1255 करोड़। सो अब जो पहले जो बढ़ता, जो भी वो कमाती थी यस बैंक, उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता था वो 231 करोड़ लोगों में बंटता था, और अब जो बटेगा वो 1255 करोड़ लोगों में बटेगा। आप ऐसे इस चीज़ को समझ लीजिए, बारात में जितने बाराती बढ़ते जाएंगे आपकी प्लेट में उतना रसगुल्ला कम होता चला जाएगा। एक सिंपल तरीका है। और अगर आप चाहें तो आप कैसे कोई भी एग्जांपल ले लें कि अगर आप घर में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनके माँ बाप को उतना ज़्यादा कमाना होगा। तो ये सिंपल तरीका है, इसके आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बट अब जैसा कि थर्सडे के दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम थे, 17 करोड़ लोगों ने इसके शेयर को परचेस की, बाई की, वॉल्यूम 17 करोड़ थी। और फ्राइडे के दिन और भी ज़्यादा वॉल्यूम हो गई, और उस दिन जो वॉल्यूम थी वो 45 करोड़ थी। सो अब इसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा शेयर की प्राइस हो गई, बट अभी स्टिल ऐसा नहीं, स्टिल मैं ये नहीं करूँगा कि इसमें आप बाई करें। अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा अमाउंट करें, बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं और जो अर्निंग आ रही है वो उतना आ नहीं रही है। सो अगर बहुत अच्छा करेगी ये कंपनी तभी इसके शेयर बढ़ेंगे, और अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाई तो फिर इसके शेयर और भी गिर सकते हैं, आपको 7 से 8 रुपए में भी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। अगर आप चाहें तो मैं एफपीओ में भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि एक लॉट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और अभी आप चाहें, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो आप बैंक में रखने की जगह आप इसमें रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि बैंक ये बंद होने वाली है नहीं। क्योंकि बैंक को बचाने के लिए ही एक्सिस बैंक और एचएसबीसी बैंक, इन सारे बैंक ने, कोटक बैंक ने इसमें इन्वेस्ट किया था कि बैंक बची रहे। क्योंकि अगर बैंक नहीं बची रहेगी, अगर बैंक डूब जाएगी तो इसका असर दूसरे बैंक को भी पड़ेगा, लोग डरेंगे बैंक में पैसा रखने से। इसलिए एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। ऐसा नहीं था कि ये बैंक बहुत ग्रो कर जाएगी इसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ऐसा कुछ नहीं था। और क्योंकि बहुत सारे उस टाइम मीडिया में काफ़ी सारी खबरें चल रही थी कि इसमें ये इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक कनाडा के बिलियनियर थे अरविंद सिंह, उनका नाम बहुत ज़्यादा मीडिया में आया कि वो इसमें 1.2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, बट वो जब आए, इसकी सारी परफॉर्मेंस देखी, तो जितनी तेज़ी से वो आए उतनी तेज़ी से वो वापस भी चले गए। वो जानते थे कि ये बैंक पूरी डूबी हुई है। लेकिन बैंकों के साथ एक तो गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट का प्रेशर था बैंक को बचाना, और कोटक महिंद्रा, कैप, एक्सिस बैंक, इन लोग खुद का भी था कि अगर कस्टमर का, कोटक महिंद्रा, कैप, एक्सिस बैंक, इन लोग खुद का भी था कि अगर कस्टमर का बैंक से भरोसा उठेगा तो फिर लोग उसमें बैंक में पैसे नहीं रखेंगे, तो इस वजह से भी उन्हें बचाना था। ये मेरी पूरी कंक्लूजन थी यस बैंक पे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, and if you wants to know about any other company, then write on comments, I will make video on that. Okay, so अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।